ॐ नमः सिद्धेभ्यः सिद्धमणन्तमणिदियं मणुववमपथ्यसौख्यमणवजं केवलिपहोपणिजिय दुणयतिमीरं जिणं नमः। जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, करता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं भी स्वतंत्र है, अणु अणु स्वयं भी स्वतंत्र है। आज 15 अगस्त के दिन हम स्वतंत्रता की चर्चा करेंगे। प्राणी मात्र ना स्वतंत्रता चाहता है। क्या कहा? प्राणी मात्र स्वतंत्रता चाहता है। हमने भी स्वतंत्रता चाही थी ना, जो हम अंग्रेज़ों के गुलामी में रहे थे। तो ये 15 अगस्त 1947 15 अगस्त को अपन ने भी कैसा है स्वतंत्रता चाही थी, और 15 अगस्त को हम स्वतंत्र हो गए थे। कैदी भी जेल से स्वतंत्र होना चाहता है। रोगी हॉस्पिटल से स्वतंत्र होना चाहता है। विद्यार्थी स्कूल की छुट्टी होने पर अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं, और हॉस्टल में रहने वाली बालिकाएं भी स्वतंत्रता चाहती है। लेकिन हॉस्टल लाइफ पुरुषार्थी के लिए कैसी है? प्यायांशी खेल है। और को किसके? हाँ, पुरुषार्थी के लिए खेल है, और प्रमादी के लिए कैसा है? जेल के समान है ना। तो सब जीव स्वतंत्रता चाहता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि स्वतंत्रता चाहता क्यों है? क्या कारण? क्योंकि यह स्वभाव से ही स्वतंत्र है। इसके कारण कैसा है? ये स्वतंत्रता चाहता है। अपने यहाँ पर तो गंगाधर तिलक ने भी कहा था ना कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और जैन धर्म के परिप्रेक्ष्य में हम कहें तो पर्याय में स्वतंत्र होना ही हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, और हमारा कर्तव्य भी है। आज इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हम यहाँ पर 3 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। कौन सी 3 बिंदु? एक आगम के परिप्रेक्ष्य में स्वतंत्रता, एक अध्यात्म के परिप्रेक्ष्य में स्वतंत्रता, और एक लौकिक स्वतंत्रता। सबसे पहले प्रथम हम आगम के परिप्रेक्ष्य में स्वतंत्रता की चर्चा करेंगे। कैसे? स्वचतुष्टय की स्वतंत्रता। स्वचतुष्टय मतलब द्रव्य से स्वतंत्रता। असाता वेदनी कर्म के कारण मैं दुखी हूँ, साता वेदनी कर्म होने पर मैं सुखी हो जाऊँगा, है ना। ये सब परतंत्रता है। और मैं सुख स्वभावी आत्मा हूँ, ये पयांशी क्या है? स्वतंत्रता है। ये द्रव्य की अपेक्षा से कैसी है? स्वतंत्रता है। अब क्षेत्र की अपेक्षा से स्वतंत्रता का विचार करें। मैं असंख्यात प्रदेशी आत्मा कभी खंड खंड रूप होता नहीं हूँ। इस देह के कोई तिल के बराबर भी टुकड़े टुकड़े कर दे तो भी मैं कैसा हूँ? अखंड हूँ। कभी खंड खंड होने वाला नहीं हूँ। ये क्षेत्र की अपेक्षा से स्वतंत्रता दिवस है। अब काल की अपेक्षा से हम स्वतंत्रता का कैसा है विचार करें, कि काल की अपेक्षा से हम स्वतंत्रता का विचार करें। कैसा हूँ मैं तो अनादि अनंत शाश्वत एक रूप रहने वाला पदार्थ हूँ। ये काल की अपेक्षा से स्वतंत्रता है।
मैं 50-60, मैं 60 वर्ष का, मैं 70 वर्ष का, ऐसे है ना। ये सब कैसी है, खंड खंड होने वाला है, और ये सब काल की अपेक्षा से परतंत्रता है। अब भाव की अपेक्षा से परतंत्रता का विचार करें तो भाव की अपेक्षा से हम परतंत्रता का विचार करें तो यहाँ कहते राग के काल में भी मैं कैसा हूँ, ज्ञान रूप हूँ। चाहे कितने भी औदायिक भाव आ जाए, लेकिन मैं तो कैसा हूँ, पारणामिक भाव स्वरूपी हूँ। 14वें गुणस्थान में अयोग केवली दशा में असिद्धत्व नाम का औदायिक भाव रहने पर भी मैं कैसा हूँ, पारणामिक भाव स्वरूप ही हूँ। पारणामिक भाव होने में, रहने में मैं कैसा हूँ, स्वतंत्र ही हूँ, और मैं पारणामिक भाव स्वभाव वाला हूँ। यही वास्तव में कैसी है, स्वचतुष्टय की अपेक्षा से स्वतंत्रता है। अब आपने 15 अगस्त, क्या अंक आया, 15 अगस्त, 1 और 5, उस एक के आश्रय, एक कौन, एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, उसके आश्रय से ही पंच परावर्तन से स्वतंत्र होंगे। उस एक के आश्रय से ही पंचेंद्रीय विषय भोगों से स्वतंत्र होंगे। उस एक के आश्रय से ही 5 पापों से कैसे हैं, स्वतंत्र होंगे। तो ये 15 का अंक हमें शिक्षा देता है कि तुम एक का आश्रय लो तो आप परमानेंट स्वतंत्रता दिवस मनाओगे। और सेकंड अंक आया था अगस्त, अगस्त का महीना मतलब 8वां महीना। तो ये 8 का अंक अपने को क्या बताता है, ये 8 का अंक हमको ये बताता है कि 8 कर्मों से रहित होकर, है ना, अष्टगुण की प्राप्ति हो, वही वास्तव में हमारा कैसा है, स्वतंत्रता दिवस है। अष्टम वसुधा पाने को कर्मे ये 8 द्रव्य लिए। देखो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, जिसने 200 वर्षों तक अपने यहाँ राज्य किया, और हम अपने आप को कैसे गुलाम मानते थे। तो उस गुलामी से तो हम ये 15 अगस्त को आज़ाद हो गए, लेकिन ये जो पंचेंद्रीय विषय भोग की गुलामी, जो अनादिकाल से जो हम गुलाम बने हुए, उससे कब स्वतंत्र होंगे। और जिस दिन स्वतंत्र हो गए उस दिन हमारा परमानेंट कैसा है, स्वतंत्रता दिवस होगा। तो सबसे पहले कैसा है, रसना इंद्रिय। गुरुदेव श्री ऐसा फरमाते थे, एक बीड़ी बिना चाले नहीं, ऐसा इशारा करते थे, एक बीड़ी बिना चले नहीं ना, चाय के बिना चले नहीं, बाजार के नमकीन वगैरह खाए बिना चले नहीं। ये रसना इंद्रिय की परतंत्रता है। और बोले वो रसना इंद्रिय की स्वतंत्रता क्या है, उस रसना इंद्रिय की स्वतंत्रता है रस स्वरूपो अहम। बस भूख लगे आहार न पाए, निराहारी चिद्रूप लखाए, ज्ञानामृत भोजी जिन राज, कहे सहे परी सह शिव सुखदाय। ये रसना इंद्रिय संबंधी स्वतंत्रता और परतंत्रता है। फिर स्पर्शन इंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय संबंधी हम स्वतंत्रता और परतंत्रता का विचार करें, बिल्कुल है ना। फुल्का गरम ही चाहिए, फुल्का कैसा होना चाहिए, गरम चाहिए। और किसी गर्मी में कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडी में हॉट ड्रिंक्स, ये सब कैसे हैं, रसना इंद्रिय, ये अपने स्पर्शन इंद्रिय संबंधी हमारी परतंत्रता है। कैसे ठंडा गरम कड़ा नरम, जड़ का जड़ सम्मेल, मैं तो ज्ञाता लोक का सब पुद्गल के खेल। तो ये सब हमारी कैसी है, स्पर्शन इंद्रिय संबंधी हमारी कैसी है, गुलामी है, बिल्कुल है ना। तो यहाँ ये कहते स्वतंत्रता क्या है, स्पर्शन इंद्रिय संबंधी हमारी स्वतंत्रता क्या है, मैं स्पर्शी स्वभावी आत्मा हूँ, ऐसा निर्णय करना।
अब घ्राण इंद्रिय संबंधी हमारी स्वतंत्रता और परतंत्रता है, बिल्कुल, है ना। तो यहाँ ये कहते घ्राण इंद्रिय, आजकल सारी दुनिया इस दुर्गंध को हटाने में और सुगंध की प्राप्ति में, डीओ, देखो घर से बाहर निकले कि वो छिड़कना। मैं तो ऐसा विचार करती हूँ कि भविष्य में पानी नहीं मिलेगा ना, इसके कारण कैसे उससे स्नान करने की बच्चों ने कैसी है आदत डाल ली है। तो ये कैसे अच्छी स्मेल, बुरी स्मेल, जब जब ये सब हमारी घ्राण इंद्रिय संबंधी कैसी है, परतंत्रता है, बिल्कुल। और स्वतंत्रता क्या है, गंधादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव हूँ, सुगंध दुर्गंध रहितो अहम, अगंध स्वरूपो अहम। ये हमारी घ्राण इंद्रिय संबंधी स्वतंत्रता और परतंत्रता है। अब आगे कहते हैं चक्षु इंद्रिय संबंधी, सब कलरफुल देखना, सब कलरफुल देखना, बिल्कुल। ये मोबाइल क्या है, ये चक्षु इंद्रिय संबंधी परतंत्रता है। इतने उसके आदी हो जाते हैं कि फिर वो देखे बिना चैन नहीं पड़ती। ये चक्षु इंद्रिय संबंधी परतंत्रता है। अभी अपने यहाँ तो नहीं, विदेशों में ये ट्यूलिप गार्डन होते हैं, उसमें एकड़ में, है ना, ये लाल पीले हरे सब फ्लावर्स लगाए जाते हैं और वो फसल साल भर में एक बार आती है और एक पौधे में एक ही फ्लावर लगता है। तो लोग बाग उसको देखने के लिए ट्रैक्टर में बैठ के उसको देखने जाते हैं, वो ट्यूलिप गार्डन को, है ना। वो सब लाल पीले हरे सब रहते हैं फ्लावर्स। ये सब चक्षु इंद्रिय संबंधी कैसी परतंत्रता है। और देख रहा जो आँखों से वह होगा एक दिन नाश, अविनाशी निज रूप लख जो है मेरे पास। ये चक्षु इंद्रिय संबंधी स्वतंत्रता है। बस देखने वाले को देख, जानने वाले को जान। हे अंध प्राणी, जिसने अपने को देखा, अपने को जाना, वो चक्षु इंद्रिय संबंधी कैसी है, स्वतंत्रता है। अब कर्ण इंद्रिय संबंधी स्वतंत्रता और परतंत्रता, हमको ये स्वतंत्रता, ये परतंत्रता लगती ही नहीं है। 15 अगस्त हम मनाते हैं, हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। अरे भैया, इनसे तो आज़ाद हो, इसकी जो गुलामी हम अनादि से करते आ रहे हैं। तो कर्ण इंद्रिय संबंधी, है ना। देखो, हम भारतीय लोगों का सबसे बढ़िया इंटरटेनमेंट का साधन क्या है? चलो आज उसके यहाँ चलेंगे, 2 घंटे बैठकर, है ना, निंदा प्रशंसा में समय गवाएंगे, है ना। बस वो ही हमारा इंटरटेनमेंट का साधन है भारतीयों का। विदेशों में ऐसा नहीं है। अरे पर की निंदा प्रशंसा करने में अपने पल्ले में जो पुण्य बंधा है ना, वो क्षीण होता है। और वहाँ क्या करते विदेशों में? विदेशों में उनके इंटरटेनमेंट का साधन हाइकिंग, बाइकिंग, कहीं माउंटेन पर जाएंगे तो कोई साइकिल चलाएंगे, तो कोई अपने अपने गाड़ियों में अपनी वो बोट रहती है, नदी में चलने की जो बोट रहती है, वो रख के वहाँ कैसे बोटिंग करने जाएंगे। वो उनके इंटरटेनमेंट के साधन रहते हैं। फिटनेस उनके इंटरटेनमेंट के साधन रहते हैं। तो इस प्रकार से ये पंचेंद्रीय विषय भोगों की गुलामी हमको लगता ही नहीं, और हम बोलते हम आज़ाद हो गए, हम आज़ादी दिवस मना रहे। वो आज़ादी दिवस नहीं है। इन पंचेंद्रीय विषय भोगों से अगर हम, है ना, परतंत्रता है, उससे जो हम स्वतंत्र हो जाए, वही वास्तव में कैसा है, स्वतंत्रता दिवस है, बिल्कुल ना। तो यहाँ ये कहते हैं। और वास्तव में कर्ण इंद्रिय संबंधी स्वतंत्रता क्या है? मैं एक बार पूना गई थी पर्युषण पर्व में, वहाँ एक लेडी थी, वो बोलती दीदी मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। प्रवचन में कहती थी कि मुझे कुछ सुनाई नहीं देता, और मैं कोई भी क्वेश्चन पूछती थी तो वो तुरंत जवाब दे देती थी। तो मैं कहती थी कि बहन जी,
आप तो कहते हो कि मैं कुछ सुनती नहीं हूँ, मुझे सुनाई नहीं देता। तो उसने क्या जवाब क्या दिया, मैं ज्ञान से सुनती हूँ। तो ज्ञान से सुनना ये कर्ण इंद्रिय संबंधी स्वतंत्रता है, और ये निंदा प्रशंसा, इसमें इष्ट अनिष्ट बना, ये सब परतंत्रता है। तो इस प्रकार आगम के परिप्रेक्ष्य में है ना। अब अध्यात्म के परिप्रेक्ष्य में क्या स्वतंत्रता और परतंत्रता है। मैं द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म रूपी अंग्रेजों की गुलामी के समय भी मैं अपने को किसी कर्मों से रहित देखूं, यही स्वतंत्रता दिवस है। ज्ञाता दृष्टा रहना ही सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। गुरुदेव श्री ऐसा फरमाते थे, राग की गुलामी छोड़कर अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन करना, बस यही कैसी सच्ची स्वतंत्रता है। अब लौकिक की स्वतंत्रता, ये 15 अगस्त को जो हम अंग्रेज़ों की गुलामी से स्वतंत्र हुए थे ना, और उसके बाद कैसा है हमारा संविधान बना था, और उसमें हमारे देश को धर्मनिरपेक्ष राज्य है ना, धर्मनिरपेक्ष देश कैसा है उन्होंने संविधान में लिखा था। देखो अगर वो 15 अगस्त को संविधान नहीं बनता तो आज हमारे जो धार्मिक इतने विद्यालय चल रहे हैं तो क्या चल पाते क्या। आज हम अपने देश में क्या विदेशों में भी अपने मंदिर बन रहे हैं, वहाँ हम अपनी स्वतंत्रता से पूजा पाठ, 10 लक्षण धर्म वगैरह सब पर्व मनाते हैं, स्वतंत्रता से मनाते हैं। अभी हम गए थे ना तो हमने श्रुत पंचमी पर्व मनाया था, कनाडा में महावीर जयंती पर्व मनाया, और फिर यूएस में श्रुत पंचमी पर्व मनाया। तो ये सब क्या है, इस स्वतंत्रता दिवस के कारण ही हम कैसे हैं आज अपना धर्म का प्रचार प्रसार कर पा रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस है ना, उसका क्या नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हमारी जिनवाणी क्या कहती है कि तुम मुझे समय दो मैं तुम्हें सम्यक ज्ञान दूंगी, मैं तुम्हें द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म से आज़ाद कर दूंगी। ये हमको कैसे हैं बताते। तो हम अपनी परमानेंट स्वतंत्रता का विचार करें। यहाँ कहते मुदित हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। बिल्कुल है ना, अपने को स्वतंत्र जान, अपने को स्वतंत्र मान और अपने को स्वतंत्र अनुभव कर। बस यही स्वतंत्रता दिवस की कैसी है सार्थकता है। वैसे तो कहने को बातें बहुत हुई, शब्द हुए अब मौन, सरल सहज स्वतंत्र हूँ, जिसे समझ सके सब कोय, समझ सके सब कोय। जय जिनेंद्र।